नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। मैं पुनीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुनीत एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं वो बेसिकली किसी व्यूअर ने ही मुझे कहा था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा। पहले ही हिस्से में मैं बात करूंगा कि हमें वीज़ा कैसे मिलता है, कौन से ऐसी दशाएं या समय होता है जब एक्सक्यूज मी जब वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे पार्ट में वीडियो के दूसरे सेकंड पार्ट में मैं बात करूँगा कि कौन-सी ऐसी दशाएँ होती हैं या अंतर्दशाएँ होती हैं जहाँ पर हम फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वैसे मैंने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ पर आप मुझे यू कैन गेट इन टच विद मी, जिसमें आप मेरा फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल और जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, उन सब पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्ट मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वीज़ा, क्योंकि फ़ॉरेन ट्रैवल करने के लिए जब तक आपका वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक आप फ़ॉरेन ट्रैवल कर नहीं सकते हैं। विदेश यात्रा का जब बात करें तो फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए। सबसे पहले दोस्तों, हमें वीज़ा के लिए ये देखना पड़ता है कि तीसरा भाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तीसरा भाव से ही वीज़ा के बारे में जाना जा सकता है। क्योंकि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। किसी भी तरह के पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, वीज़ा या डॉक्यूमेंट साइन करना, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। और तीसरे के अलावा जो दूसरा भाव होता है, जो जहाँ पर वीज़ा के लिए हम देख सकते हैं, वो है तीसरे से तीसरा भाव, यानी कि पंचम भाव। सेकेंडरी हाउस होता है पंचम भाव के थ्रू भी। इनफैक्ट मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरा भी जब पंचमेश की दशा अंतर्दशा चल रही थी, तब मैंने पंचमेश की दशा में फ़ॉरेन ट्रैवल किया था। मुझे वीज़ा मिला था, तो अब मैं बाहर विदेश यात्रा ट्रैवल करके आया था। तो इसीलिए तीसरा भाव, प्राइमरी हाउस, हमें इम्पोर्टेंस तीसरे भाव को ही देनी चाहिए। तो दोस्तों, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं? सबसे पहले तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव का लॉर्ड अगर तीसरे में ही हो, तीसरे भाव का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, है ना? और जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो तीसरे भाव का लॉर्डशिप किसी के पास भी हो सकती है। तीसरे भाव का लॉर्ड अगर तीसरे में हो, तो वीज़ा मिलने के उसकी दशा अंतर्दशा में चांसेस ब्राइट रहते हैं। वैसे अंतर्दशा को मेनली ट्रिगर करें और दशा को देखें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो दशा का रुझान क्या है? अंतर्दशा किसी एक मेजर इवेंट को देने में एक सहायक रोल प्ले करती है। इसके अलावा दोस्तों, जब कोई भी यानी कि तीसरे से तीसरा भाव, है ना? वो भी जन यानी कि पंचमेश की अगर अंतर्दशा चल रही हो या दशा चल रही हो, तो उस में भी आपके बाहर जाने के चांसेस, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, तीसरा भाव जो अगर वीज़ा का है, तो उसका संबंध अगर केंद्रीय त्रिकोण हाउसेस से बनता है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरा भाव बहुत शुभ स्थिति में है। तो जैसे तीसरे से चौथा भाव बनता है छठा भाव। अगर छठे भाव में भी आपका तीसरा लॉर्ड है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर मेक श्योर कि आपका वो अच्छी राशि में होना चाहिए। किसी भी तरह की अड़चन आती है, अगर वो किसी जैसे नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो चांसेस कम रहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वीज़ा मिलने के चांसेस कम रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप ये कह रहे होंगे कि छठे भाव में या तीसरा भाव, तो छठा भाव तो परेशानी का है या अड़चनें डालने का है या लड़ाई झगड़ों का है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी की अ, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ, कोई भी भाव अपने से छठे भाव, 8वें, 12वें या तीसरे भाव में परेशानी खड़ी करता है। मगर आप ये देखिए, जो आपका लगन का छठा और 8वाँ और 12वाँ भाव है, वो लगन से छठा, 8वाँ, 12वाँ भाव है। वो आपके लगन को परेशानी दे सकता है, मगर दूसरे भावों के लिए परेशानी नहीं देगा, क्योंकि वो, अगर हम तीसरे से छठा काउंट करते हैं, तो अष्टम भाव बनता है। वो तीसरे के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है ना? और तीसरे का लॉस हाउस क्या हुआ?
वो आपका सेकंड हाउस हुआ, वो आपके तीसरे के लिए सेकंड लॉर्ड परेशानी कर सकता है, मगर सिक्स्थ लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी प्रिडिक्ट करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखकर ही प्रिडिक्शन करें। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ और 6 से 12th में कोई भी प्लैनेट चला गया तो उसके लिए नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि दोस्तों कि आपका तीसरे भाव का जो लॉर्ड है, वीज़ा मिलने के लिए जो आपको मदद कर सकता है, वो अपने ही नक्षत्र में हो, या कोई भी ऐसा प्लैनेट कोई भी ऐसा प्लैनेट किसी भी भाव का हो सकता है। वो अगर तीसरे लॉर्ड के नक्षत्र में है तब भी वीज़ा मिलने के उसकी अंतर्दशा में चांसेस ब्राइट रहते हैं। अगर आपकी तीसरे भाव की या कोई ऐसे कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके बताए हैं, वो कोई भी अंतर्दशा नहीं चल रही है तो आप 5th लॉर्ड को चेक करिए। मगर 5th लॉर्ड में भी आपका वीज़ा मिलने के चांसेस तो रहते हैं, मगर उसको क्लैरिफ़ाई ज़रूर कीजिए कि आपकी दशा क्या दिखा रही है, दशा का रुझान क्या है? वो दशा आपकी फ़ॉरेन ट्रैवल करने के लिए बता रही है, तभी 5th लॉर्ड आपको वीज़ा दे सकता है या 3rd लॉर्ड आपको वीज़ा दे सकता है। मैं अभी बताता हूँ आपको कि कौन-कौन सी ऐसी दशाएँ या कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे आप फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये बताया कि आपका तीसरे भाव का लॉर्ड अगर शुभ स्थिति में है, तीसरे भाव में है या अपने से केंद्र त्रिकोण हाउसेज़ में है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो पत्राचार के लिए जैसे मैंने आपको बताया तीसरा भाव है। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि कौन-कौन सी ऐसी दशाएँ चलती हैं या अंतर्दशाएँ होती हैं जहाँ पे आप फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्लैनेट का ले लेता हूँ, कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं। देखिए 12th लॉर्ड कोई भी हो सकता है, उसकी दशा अंतर्दशा आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करवा सकती है। एक राहु बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर है बाहर जाने का, विदेशी प्लैनेट है। राहु का अगर कॉम्बिनेशन आपके विदेश के भाव यानी कि सप्तम भाव, नवम भाव, 12th हाउस, तीसरा भाव में राहु हो, तो या पंचम भाव में राहु हो, तब भी आपका विदेश जाने का योग बनते हैं, उसकी दशा अंतर्दशा में। तीसरा भाव क्यों? क्योंकि वो चौथे का लॉस हाउस है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के फल बन देने लग जाते हैं। तो चौथे का लॉस हाउस अगर तीसरा भाव बनता है, मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसकी 3rd लॉर्ड या राहु की दशा में लोग बाहर गए हैं और बाहर उन्होंने नौकरी भी की है, बाहर जिस पर्पज़ के लिए भी गए हैं, विदेश यात्रा के योग ज़रूर बने हैं। नवम भाव क्यों? सॉरी पंचम भाव क्यों? क्योंकि वो नवम से नवम स्थान है विदेश यात्रा के लिए। इस चीज़ के लिए ये हाउस अगर एक्टिवेटेड है तो आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3rd लॉर्ड, ये तो राहु की बात है, ये प्लैनेट्स की बात है। 3rd लॉर्ड आपका अगर एक्टिवेटेड है तो क्योंकि वो 12वें से चौथे का लॉर्ड होने के कारण यानी कि आपके घर से दूरी दिखाता है, घर से दूर लेके जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका 3rd लॉर्ड एक्टिवेटेड है तो आप बाहर जाने के लिए बाहर बिल्कुल जा सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशंस में। या किसी भी फॉरेन ट्रैवल के हाउस का एक्सचेंज हो जाता है दूसरे फॉरेन ट्रैवल के हाउस, जैसे 3rd लॉर्ड आपका 12 से संबंध बना लेता है, 9 से संबंध बना लेता है, सप्तम से एक्सचेंज हो जाता है। एक 3rd का लॉर्ड अगर 12th में चला गया, 12th का लॉर्ड 3rd में चला गया, तब भी उसकी दशा अंतर्दशा में आपको फॉरेन ट्रैवल करने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों 12th लॉर्ड की दशा अंतर्दशा में आप जा सकते हैं। लग्नेश अगर आपका मैलेफिक प्लैनेट होके चौथे या 12वें भाव से संबंध बनाता है तब भी आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं। 11वां भाव का लॉर्ड अगर आपको तब भी क्योंकि वो 12वें से 12वां स्थान है तो विदेश के बारे में सिर्फ 12वें भाव ही नहीं 11वें भाव से भी देखा जा सकता है। तो 11वें भाव की का जो लॉर्ड है उसकी दशा अंतर्दशा में भी आप जा सकते हैं। 9th लॉर्ड की दशा में भी 9th लॉर्ड कोई भी हो सकता है। तो 9th लॉर्ड की दशा में भी आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं। चौथे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो या आपका चौथा भाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो, तब भी आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट्स होते हैं। इसके अलावा दूसरा अगला कॉम्बिनेशन ये है कि जब आपका 4th हाउस का लॉर्ड 12th में हो या 12th का लॉर्ड 4th में हो, तब भी आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चौथा भाव जो हमारा मातृभूमि होती है, हमारा घर होता है, हमारा होमलैंड होता है। तो अगर वो सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट 6th, 8th,
12th हाउसेस के प्लैनेट्स लगन से छठे, 8वें और 12वें भाव के प्लैनेट्स अगर चौथे में जाएँगे, तब भी फॉरेन ट्रैवल करवा सकते हैं और अगर बुरी राशि में होंगे तो ये चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अ, इसके अलावा दोस्तों फॉरेन ट्रैवल करने के लिए हमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी हाउसेस होते हैं जैसे 9th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस ये प्राइमरी हाउस इसके अलावा दोस्तों राहु की दशा तो अगर अष्टम भाव में भी राहु है तब भी आपको फॉरेन ट्रैवल करवा सकते हैं। दोस्तों फॉरेन ट्रैवल के लिए नक्षत्रों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है, जो कि आपके 9th लॉर्ड के नक्षत्र में है, 12th लॉर्ड के नक्षत्र में है या 3rd लॉर्ड के नक्षत्र में है, तो फॉरेन ट्रैवल जाने के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। लग्नेश, जब आपके छठे 8वें या 12वें भाव में हो तब भी आपको फ़ॉरेन ले जाता है। तो उसकी दशा अंतर्दशा भी आपको फ़ॉरेन ले जा सकती है। अ, इसके अलावा आपका जैसे 4th लॉर्ड पीड़ित हो मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसकी दशा में आपको ज़रूर विदेश जाने के लिए अगर आपका है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। लगन में राहु हो वो आपका लगन पीड़ित हो राहु से, तब भी फ़ॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, फ़ॉरेन ट्रैवल करवा सकता है। और दोस्तों एक वीज़ा से रिलेटेड एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका थर्ड लॉर्ड देख लें, है कौन-सा उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस करें आप। क्योंकि थर्ड लॉर्ड अगर आपका अच्छी जैसे मान लीजिए आपका थर्ड लॉर्ड थर्ड में ही है, मगर आप ये देखिए क्या थर्ड लॉर्ड है कौन-सा? अगर सूर्य है, तो आपको वीज़ा ऑफ़िसर जो मिलेगा वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा-सा एक है ना रॉयल अ, हो सकता है और एक उसका जो नेचर होगी वो थोड़ी-सी ऐसी होगी जहाँ पे आपको थोड़ा-सा उसको कन्विंस करने में टाइम लग सकता है, तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग रखें। मान लीजिए आपका सैटर्न है 3rd हाउस का लॉर्ड, तो सैटर्न क्या करेगा आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो सैटर्न के केस में आपको पता ही है सैटर्न कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं देता। इतनी आसानी से माफ़ भी नहीं करता अगर कोई गलती कर दे। सैटर्न की नेचर नहीं है माफ़ी देना। सैटर्न पनिश करने में बिलीव करता है, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। तो आपका 3rd हाउस में अगर शनि की राशि आ रही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो वीज़ा ऑफ़िसर है तो उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि सैटर्न पहली बारी में हो सकता है ना भी काम बने। तो अ, अगर उसके ऊपर शुभ प्रभाव है, बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र, चंद्रमा की दृष्टि है, तो शायद चीज़ें आसानी से हो जाएँ। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका थर्ड जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका थर्ड लॉट है कौन-सा, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस करें। तो दोस्तों आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू वेरी मच आप चैनल जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चैनल ग्रो कर रहा है, हम इकट्ठे इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को घर-घर तक पहुँचा रहे हैं, तो ये आपकी मदद और आपकी हेल्प के बिना नहीं हो सकता। तो प्लीज़ चैनल कीप सपोर्टिंग एंड मैं और भी कोशिश करूँगा और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा माफ़ी माँगना चाहता हूँ आपसे क्योंकि मैं बड़े दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा-सा फैमिली इश्यूज़ के कारण नहीं वीडियो कर पाया। तो मैं मिलूँगा किसी नई वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं अगली वीडियो उससे रिलेटेड लाने की कोशिश करूँगा। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।